हाँ जी। अब इस एक्सरसाइज में हम पहला न्यूरल नेटवर्क हम आपको बना के दिखाएंगे और एक हम एक्सरसाइज करेंगे और फिर आपको बोलेंगे कि आप इस एक्सरसाइज को रिपीट करें अपने हिसाब से। अगर हम पीछे की तरफ मुड़ के देखें तो ये डीप लर्निंग हैंड्स ऑन के ऊपर हमने गूगल कोलैब की बात की। आपको प्री ट्रेंड एक मॉडल पहले बना के दिखाया कि अगर आपके पास ऑलरेडी मॉडल बना हुआ है तो फिर आपने प्रेडिक्शन कैसे करनी है। फिर टेंसर फ्लो के बारे में हमने बात की, फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात की, रीशेप कैसे करते हैं और मैक्स की क्या बात की, फिर हमने ऑप्टिमाइजर के बारे में आपको बताया। और अभी हम वो जो पहले जो फंडामेंटल्स ऑफ फाउंडेशन ऑफ डीप लर्निंग है उसका नॉलेज जो आपने वीडियो सुनी है और ये वाली 5-6 वीडियो सुनी है, इसके बाद अब आपको ये समझने में ज़रा आसानी होगी। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द रियल प्रॉब्लम। हम ये कहते हैं रियल प्रॉब्लम हमारा ये है न्यूरल नेटवर्क के अंदर कि आपके पास एक इनपुट है x1, एक इनपुट है x2, ठीक है। हम ये कहते हैं कि जब आप x1 आपका 0 हो और x2 0 हो और आपकी y जो है आउटपुट जो है ना वो 0 होती है। ये डेटा है आपका। एक डेटा ये भी है कि अगर आपका x1 0 है, x2 1 है तो y जो है ना 1 है। फिर एक आपका सिनेरियो ये है अगर x1 1 है, x2 0 है तो y फिर 1 है, ठीक है। फिर ये है अगर x1 भी 1 है, x2 भी 1 है तो y भी जो है ना वो आपका 1 है, ठीक है। ये जो है ये वाला ये आपकी आउटपुट है, ठीक है। आउटपुट और ये वाली जो है ना आपकी ये इनपुट है, ठीक हो गया जी। अब 2-3 चीजें इसके ऊपर हमने करनी है। सबसे पहले तो हमने इसी चीज को हम न्यूरल नेटवर्क में पहले हम करेंगे कि अगर x1 x2 0 0 हो और y जो है वो 0 आए, x1 x2 0 1 हो तो y की वैल्यू 1 होगी, क्या होगी। अगर न्यूरल नेटवर्क के ऊपर देखें तो ये जो नेटवर्क हमारा बनेगा वो इस किस्म का बनेगा कि आपके पास एक ये इनपुट है, ठीक है, इसको आप x1 कहें, ठीक है। आपके पास एक ये इनपुट है, इसको आप x2 कहें और आपके पास ये आउटपुट है, ठीक है, इसको आप y कहें। अब अगर मैं न्यूरल नेटवर्क की जो जैसे हमने पहले बात की, आपने इसको एक इनपुट दिया और आपने इसको एक इनपुट दिया, ठीक है। आपको पता है कि जब आप इनपुट देंगे तो आपको बाइस लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर वेट लगाना पड़ता है। तो पहला इनपुट से जो वेट आएगा W1, दूसरे से जो वेट आएगा W2। अब जितने न्यूरल इनपुट होंगे उतने वेट होंगे, ठीक है। उसके बाद आपने ये सीखा कि न्यूरल नेटवर्क में होता क्या है कि न्यूरल नेटवर्क के ऊपर हमने कहा कि इनपुट टाइम वेट, फिर दूसरा इनपुट टाइम वेट प्लस फिर आप यहाँ पर आप उसके अंदर 22 लगाते हैं। अगर आपका आउटपुट 1 है तो 1 ही 22 आएगा, तो वो 22 आपका ये B आ गया, ठीक है। ठीक है, इसको आप कह दें कि ये आपका एक वैल्यू आ गई Z, या कोई भी इसको नाम दे दे, ठीक है। अच्छा, यहां तक जब आपकी बात पहुंच जाती है तो फिर हमने ये देखा कि ये वाला जो Z की वैल्यू है या जो भी आपका ये आता है, ये उसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन से इसको हम गुजारते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं। तो ये हम आपको बात बताएंगे। पहले हम जो है ना इतना ये जो पहले वाला है ना ये x1 x2 y, इसको जरा हम करके देखते हैं, एक्सरसाइज करके देखते हैं कि ये कैसे आपका प्रोग्रामिंग में कैसे होगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर आ जाए जनाब कि आपका हमने एक x1 जो है इनपुट पहले लिया हमने x, ठीक है। सॉरी, पहले आप चूंकि हम टेंसर फ्लो में बात करें तो आप इंपोर्ट कीजिए, इंपोर्ट टेंसर फ्लो एज
TF, ठीक है। अब आपने देना है इनपुट वैल्यू दे हैं, ठीक है, x इक्वल्स टेंसरफ्लो डॉट, ये अब आपने ये चीज़ पिछली एक्सरसाइज में सीखी है कि अगर आपने टेंसरफ्लो का इस्तेमाल करना है और इनपुट आपने लेनी है तो आपने कैसे इनपुट लेनी है, ठीक है। सॉरी, ये कट मैंने डिलीट ही कर दिया। इंपोर्ट टेंसरफ्लो एज TF, इनपुट आपका आएगा टेंसरफ्लो डॉट वेरिएबल, ठीक है। इसको मैं चाहता हूँ ये ना आए, अच्छा। हमने जनाब पहली इनपुट आपको देनी है 0.0, ठीक है। ये आपकी पहली इनपुट आ गई और ये अब आपकी नहीं, उसके बाद आपने कोमा डाला, दूसरी इनपुट आ गई 1.0, ठीक है। ये दूसरी इनपुट आ गई आपकी, फिर आपकी तीसरी इनपुट आ गई। ये मुझे तंग कर रहा है, मैं इसको ना अपने कोड से डायरेक्ट मैं कॉपी करता हूँ ताकि मसला ही ना हो। अच्छा, तो हमने ये इनपुट पहली जो थी वो थी 0 0, आपको देखा कि x1 0 x2 0 है, दूसरी 0 1 x1 0 x2 1, तीसरी इनपुट है 1 0 और 1 1। अच्छा, ये हमने इसको बोला कि ये टेंसर ये फ्लोट है हमारा, यानी कि ये चूंकि मैंने डॉट डेसिमल पॉइंट लगाया हुआ तो ये फ्लोटिंग पॉइंट हमें 32 बिट्स का है फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको y की वैल्यू दे दी, ठीक है। अब y आपको पता है कि वो भी 0 1 1 1 है, ठीक है। आपने इसके ऊपर मैंने देखा कि आपको बताया कि जो y है हमारा 0 1 1 है, ठीक है। तो y की वैल्यू जो है ना वो हमने लगा दी, ठीक है। अब आप अगर इसको x प्रिंट, अच्छा वैसे अब रन करके देखें क्या होता है, कुछ भी नहीं आया। अगर मैं इसको x टाइप करूं तो वो जवाब क्या आएगा, वो x के मैट्रिक्स मुझे लिख देगा। अगर मैं यहाँ पे y टाइप करूं तो क्या आएगा, y का उसके बारे में वो बता रहा है कि ये एक अरे है, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको y को वेरिएबल कर दिया था, एक अरे मैंने बना दी थी 0 1 1, एक अरे की नन पाई अरे की वो बात कर रहा है, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब हमने इसको वेट्स लगाने हैं, ठीक है। अब आपने ये देखा कि हमने ये कहा था आपको कि हर इनपुट जो है ना उसको अपने वेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और फिर बाइस ऐड करनी है। तो अभी हम वेट्स और बाइट्स उसकी बात करेंगे, वेट्स और बाइस की बात करेंगे, ठीक है। आपने वेट्स जो लगाने हैं वो आप, अच्छा ये मैंने आपको बताया था कि जो वेट्स हैं वो नंबर ऑफ फीचर्स जितने होंगे उतने वेट्स होंगे, यानी कि ये आपके फीचर्स हैं x1 और x2 जो है ना इसको आप फीचर्स बोलते हैं। तो मैंने ये कहा था कि जितने फीचर्स होंगे यानी कि इनपुट जितनी होगी उतने ही आपके वेट्स होंगे, ठीक है। अगर 2 इनपुट्स हैं तो 2 वेट्स होंगे, अगर 3 इनपुट्स हैं तो 3 वेट्स होंगे। तो वेट्स को, इनपुट को आप फीचर बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ कि नंबर ऑफ फीचर्स कितने हैं मेरे, नंबर ऑफ फीचर्स, नंबर ऑफ फीचर्स हैं मेरे x डॉट
अब देखो कितनी है, मैंने आपको शेप के बारे में बताया था कि मेरी जो शेप है वो जितनी शेप है उतने मेरे फीचर्स हैं। अब शेप मेरी जो है ना ये 2 है। शेप 1 इसलिए है कि जो पहली शेप होती है वो 0 से स्टार्ट हो, जो इंडेक्स जो है ना वो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मेरे इनपुट अगर 2 हैं फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर अगर आप आए, अगर ये इनपुट 2 हैं तो जो इसका जो इंडेक्स है ना x1 का जो इंडेक्स है, मैं लिख के दिखाता हूँ, x1 का जो इंडेक्स है ना पोजीशन जो वो 0 है, x2 की पोजीशन 1 है, ठीक है। तो इंडेक्स का मतलब होता है कि आप किस पोजीशन पे खड़े हुए हैं, 0 पे 1, तो 0 से स्टार्ट होता है। अगर 2 आपके फीचर्स हैं तो 0 1 होगा, अगर 3 फीचर हैं तो 0 1 2 होगा, अगर 4 फीचर 0 1 2 3 होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा नंबर ऑफ फीचर्स कितने हैं, जितनी शेप है x की शेप है, और x की शेप कितनी है वो 2 है, तो मैं इसको 1 लिखूंगा, ठीक हो गया जी। अच्छा, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, अच्छा यूनिट्स कितने हैं, यूनिट्स का मतलब है कि आपकी आउटपुट कितनी है, तो आउटपुट हमारी कितनी है 1, ठीक है। यूनिट्स का मतलब है कि नंबर ऑफ यूनिट्स का मतलब आउटपुट कितनी है, हम 1 y की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो हम 1 उसकी लेंगे, ठीक है। अब वेट लगा लें आप, ठीक है। अब वेट का क्या, मैंने क्या बताया कि जितना आउटपुट है उतना आपका वेट होगा, उतना ही वेट्स आपके होंगे। तो मैं बोलता हूँ टेंसर फ्लो वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल लगाओ, और उसके बाद मुझे जो है ना वो टेंसर फ्लो 0 से मैं उसको स्टार्ट करता हूं, क्योंकि मैंने जो है ना वो रेंडमली वेट्स पिक करने, मैंने आपको बताया था कि वेट्स को आप रेंडमली पिक करते हैं, और मैं 0 से स्टार्ट करता हूं, और उसके बाद मैं उसको बोलता हूं कि नंबर ऑफ, जितने नंबर ऑफ फीचर्स है, ठीक है ना। मैं भी इसको टाइप कर देता हूं ताकि ये रोला ही खत्म हो जाए, ये बार बार मुझे तंग कर रहा है, तो मैं इसको जो है ना वो कॉपी पेस्ट कर देता हूं, ठीक है जी। ये नहीं, अच्छा, मैंने जनाब वेट्स जो है ना वो कहा जी के वेरिएबल है, टेंसर फ्लो 0 से तुमने स्टार्ट करना है, कितने वेट लगाना है, नंबर ऑफ फीचर्स और नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो ये मैंने, अब अगर इसको मैं करूं तो, अच्छा ये सिंटैक्स दे रहा है probably नंबर ऑफ फ्लोट, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स 1 है, हमारा शेप 1 है, अच्छा यहाँ पे हमने वो करना है गालबन, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया कि मैंने इनपुट दिया, x की वैल्यू दे दी, मैंने आउटपुट दी, y की वैल्यू दे दी, मैंने बोला कि उसकी नंबर ऑफ फीचर्स कितने हैं, वो मैंने बोला कि शेप उसकी से चेक करो, नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने 1 बार बोल दिया। अब वेट्स मैंने जो है ना वो उसको ऊपर मैंने वेट लगाना है, और अब जो है ना मैंने उसको 22 देना है, ठीक है। अब जब मैं उसको 22 दूंगा तो ये भी आपको मैंने बताया है कि जितना आउटपुट होगा उतना ही उतने ही आपके 22 लगेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि 22 जो है, बी से मैं कर रहा हूँ टेंसर फ्लो वेरिएबल, 0 से स्टार्ट करो, 1 1, ठीक है, और फ्लोट, क्योंकि 22 भी जो है ना वो आपका फ्लोट में हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया। अब अगर इसको मैं रन करूं तो आप कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आपको देखता हूं। अच्छा, अगर आप वेट को प्रिंट करें हैं WE, अगर वेट को आप देखें कि वेट्स क्या हैं, ठीक है, तो उसने बता दिया कि वेट जो है ना उसकी शेप जो 2 होगी, ठीक है, और फ्लोटिंग वो होगा, अरे की फॉर्म में होगा। अगर मैं 22 की बात करूं बी की, तो बी को टैप वो कहेगा कि वो जो है ना वो उसकी शेप 1 1 होगी, वो डेटा टाइप वो भी फ्लोट होगा, और एक ही फॉर्म में ही वो होगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमने इसको एक्टिवेशन फंक्शन लगाना है, ठीक है, लेकिन एक्टिवेशन फंक्शन लगाने से पहले हम इसको आउटपुट, पहले हम बताएंगे कि हमारी आउटपुट क्या है, ठीक है। अच्छा, इस सारे मामले को हम जो है
वो कर सकते हैं इसकी फॉर्म में, टेंसर फ्लो की फॉर्म में। ठीक है, अब इसको हम टेंसर फ्लो की फॉर्म में बताता हूँ कि ये सारा कंप्यूट आपने कैसे करना है जी। अब इसको टेंसर फ्लो की फॉर्म में लेके आने के लिए हम इसका एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। देखें, हमने इनपुट डिफाइन कर दी x की वैल्यू, हमने y भी हमें पता है क्या है, और हमें वेट भी हमने लगा दिए हैं, हमने 22 भी हमने लगा दिया है। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसको कंप्यूट करेंगे तो क्या हमारा जो इनपुट दे रहे हैं कि वो y की वैल्यू वही आ रही है। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे, और आपको पता है कि फंक्शन कैसे बनाते हैं कि डिफाइन डेफ, मैं फंक्शन का नाम देता हूँ परसेप्ट्रॉन। ठीक है, और उसका मैं जो किसका मैंने परसेप्ट्रॉन है एक्स वैल्यू जो हमने बनाई हुई है, ठीक है, उसका मैं करता हूँ और उसका नाम। ठीक है, अब z जो है मैंने आपको बताया था कि जब आउटपुट आपकी आती है तो उसको आपने निकालना है, क्या नाम है, सिग्मॉइड से, या आप ये कह लें कि एक्टिवेशन फंक्शन से। तो z की वैल्यू जो है, जो आउटपुट आपका आ रहा है वो टेंसर फ्लो, ठीक है, डॉट ऐड, किस किस को तुमने ऐड करना है, टेंसर फ्लो डॉट मैथ मल्टीप्लिकेशन, किस किस की करनी है तुमने मल्टीप्लिकेशन की, इनपुट और वेट। ठीक है, इसकी तुमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, और ऐड तुमने क्या करना है 22। ठीक है, यही हमने किया ना। ये मैं जो आपको ये कह रहा था कि इनपुट मल्टीप्लाई बाय वेट प्लस 22, इसको मैंने z कहा। z इक्वल्स इनपुट मल्टीप्लाइड बाय वेट प्लस 22। तो ये जो इनपुट और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, ये मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने करना है। ये मैंने आपको बताया था ना कि ये मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स, अगर आपने ज़रब देनी हो तो वो कैसे ज़रब देते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स की फॉर्म में मैंने आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब टेंसर फ्लो जो है ना वो मल्टीप्लाई करेगा, हमें 1 बाय 1 जाकर खुद नहीं करना, वो टेंसर फ्लो ही उसको मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं इस इक्वेशन को अब कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये वाली। ठीक है, अब आ जाए, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब जो मेरी आउटपुट आएगी, ठीक है, वो आउटपुट जो है वो मेरी, वो उसको मैंने ये कहना है कि टेंसर फ्लो तुम आउटपुट को ये करो कि उसको एक लगाओ एक्टिवेशन फंक्शन, अब सिग्माइड एक्टिवेशन फंक्शन लगाओ। सिग्माइड इसलिए मैंने लगाया कि ये मेरा बाइनरी है, 0-1 की फॉर्म है। मैंने आपको बताया था जब एक्टिवेशन फंक्शन हम कर रहे थे कि सिग्माइड उस वक्त लगाते हैं जब आउटपुट आपका बाइनरी हो, 0 और 1 की फॉर्म में हो। तो ये आपने देखा कि जो हमारा आउटपुट है वो 0 है या 1 है, तो इसलिए हमने एक्टिवेशन फंक्शन जो है ना वो मैंने सिग्माइड लगाया। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था कि ये जो इनपुट आएगी हमारी, जो z की वैल्यू जो आएगी, ठीक है, ये एक एक्टिवेशन फंक्शन से गुजरेगी। और एक्टिवेशन फंक्शन आपको मैंने बताया था कि मुख्तलिफ किस्म के आपके एक्टिवेशन फंक्शन है। ठीक है, ये एक्टिवेशन फंक्शन है। ये आप दोबारा, अगर आपको भूल गया तो आप दोबारा देखिए। ठीक है, अच्छा, अब आ जाए आप इसके ऊपर। ठीक है, तो मैंने रिटर्न कर दिया फिर, क्योंकि ये आपको रिटर्न वैल्यू भी करनी है। उसके आपको पता ही है कि जब भी आपको डिफाइन करना होगा फंक्शन, फिर आप उसकी आउटपुट को रिटर्न भी करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक इसको मैं रन करूँ तो मुझे कोई ख़ास आउटपुट की नज़र नहीं है, क्योंकि अभी मैंने को प्रिंट आउट ही नहीं करा कोई चीज़ ना। अब मैंने प्रिंट करना है इसका जो मैंने फंक्शन बनाया है, प्रिंट जो भी मैंने फंक्शन बनाया है परसेप्ट्रॉन। ठीक है, इसको मैं प्रिंट कर लूं। ठीक है, ठीक हो गया जी। अब इसको मैं रन करूं तो देखें, जब मैंने आउटपुट को मैंने रन किया तो आउटपुट मेरी आई 0.5, 0.6, 0.6, 0.69। ठीक है, ये मेरी आउटपुट है। हालांकि मेरी आउटपुट जो थी वो मैं ये कह रहा हूं कि वो 0, 1, 1 इस किस्म की आनी चाहिए थी। इसका मतलब है कि मेरा जो मॉडल बना है इतना भी एक्यूरेट नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि मेरी इनपुट अगर 0, 0 हो तो आउटपुट मेरी 0 होनी चाहिए, इनपुट अगर 0, 1 हो तो आउटपुट 1 होनी चाहिए, इनपुट अगर 0, 1, 0 हो आउटपुट 1 होना चाहिए, इनपुट अगर हमारी 1, 1 हो तो आउटपुट 1 होना चाहिए। ये मेरा मॉडल है, थ्योरेटिकल मॉडल है। जब मैं इसको मैं रन करता हूँ
तो मैं ये वो क्या करता है, वो कहता है जब इनपुट मेरी 0 आती है, आउटपुट मेरी 0.5 आती है। इनपुट जब मेरी 0 1 आती है, आउटपुट मेरी 0.60 आती है। इनपुट मेरी 10 आती है, आउटपुट मेरी 0.60 आती है। इनपुट जब 11 आती है, आउटपुट 0.69 आती है। इसका मतलब है कि ये जो मॉडल मैंने बनाया है ये कंप्यूटेशनली काम तो कर रहा है, लेकिन इतना परफेक्ट नहीं है। इतना ये परफेक्ट मॉडल अभी नहीं बना हुआ, ठीक है। तो लिहाजा अब इसको परफेक्ट करने के लिए मुझे इसको ट्यून अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे इसका लॉस देखना होगा कि लॉस कितना आया है। मसलन मेरा पहली जो वैल्यू है वो मेरी 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0.5 है। इसका मतलब है मेरा लॉस 0.5 है, ठीक है। 1 माइनस 0.5। दूसरी वैल्यू जो मेरी है वो मेरी 1 होनी चाहिए। देखें दूसरी वैल्यू जो है वो 1 होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन मेरी 0.69 है। तो मैंने यही देखना है कि मेरा लॉस कितना है। लॉस के बारे में हम पहले आपको यहाँ पे बता चुके हैं कि आपने लॉस कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, टेंसर फ्लो में, प्री मॉडल मैंने बताया था। पुरानी जो मेरी वीडियोस थी जिसके ऊपर फंडामेंटल्स ऑफ डीप लर्निंग, उसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि लॉस आपने कैसे कैलकुलेट करना है, व्हाट डज इट मीन, ठीक है जी। ये देखें मैंने इसके ऊपर भी थोड़ा सा आपको बताया था कि लॉस मिनिमाइज, लॉस जो है वो आउटपुट माइनस इनपुट लॉस है। इसको आपने फिर मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज के लिए आपको वेट्स और बायसेस को एडजस्ट करना होगा, ठीक है। तो अब हम जो है ना अगली वीडियो के अंदर हम ये बताएंगे कि इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे लॉस को, ठीक है। आप देखा, मैं दोबारा रीकैप कर दूं कि हमने टेंसर फ्लो इस्तेमाल किया, हमने इनपुट की वैल्यू ली, हमने आउटपुट की वैल्यू ली, हमने नंबर ऑफ फीचर्स बताया, नंबर ऑफ यूनिट्स बताया। फीचर जो थे आपकी इनपुट है, नंबर ऑफ यूनिट्स आउटपुट है, वेट हमने लगाए, हमने इसके ऊपर बायस लगाए, फिर हमने एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन के अंदर हमने इसकी कंप्यूटेशनल ग्राफ बना के तो हमने सारा कैलकुलेट किया कि मेरी अगर इनपुट एक्स होगी, वाई पुट जब उससे गुजरेगी सिग्मॉइड से एक्टिवेशन, तो वाई पुट आउटपुट क्या आएगी, तो आउटपुट ये आ रही है। ये मेरी आउटपुट नहीं होनी चाहिए, मेरी आउटपुट होनी चाहिए 0 1 1 1। लिहाजा अब हम इसको ट्यून अप करेंगे। ट्यून अप करने के लिए पहले हम इसको लॉस कैलकुलेट करेंगे, लॉस को फिर हम मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज करने के लिए हमें वेट्स और उसके बायसेस चेंज करने होंगे। फिर उतनी देर तक करते रहेंगे जितनी देर तक वो मुकम्मल नहीं हो जाता, करीब करीब उसके नहीं आ जाता। तो ये हम अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।